बोलती हूँ, एक इंसान को क्या चाहिए? एक इंसान चाहता है मैं अच्छा फील करूं। अच्छा फील का मतलब है वो हेल्दी महसूस करना चाहता है, वो स्वस्थ महसूस करना चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ हर एक इंसान की एक ख्वाहिश और भी होती है कि मैं अच्छा दिखूं। बात करूं अगर अच्छा फील करने की, तो उसपे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया। अब हम बात कर रहे हैं अच्छा दिखना क्यों जरूरी है। इसके लिए हमारी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आई है। मैं हमेशा एक चीज पूछती हूँ, आप जब किसी को पहली बार देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या चीजें नोटिस करते हैं? सबसे पहले आप उसका फर्स्ट इंप्रेशन नोटिस करते हैं। कहते हैं यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन। जब भी आप किसी को देखते हैं, वो स्टार्टिंग के जो 5 से 10 सेकंड्स होते हैं ना, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में मदद करते हैं। उसमें हमने आज का जो दिन सेलेक्ट किया है वो है ब्राइट स्माइल डे। सबसे पहले तो दांत क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा समझना चाहिए। तो अगर हम दांत की बात करेंगे तो दांत हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जिसका जो ऊपर का जो लेयर है, जिसको हम एनामल कहते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको मैं बेसिक में समझाती हूँ। जैसा आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऊपर की जो हमारी दांत की परत होती है उसको हम एनामल कहते हैं, जो सबसे हार्ड पार्ट माना जाता है। जब हम खाने को चबाते हैं या उसको जब भी हम खाने को खाते हैं तो आपके दांत को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है आपका एनामल। हमारे दांतों के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। आपको सारे टाइप्स में जाने की जरूरत नहीं है। पीछे के जो दांत होते हैं वो चबाने के लिए यूज होते हैं, आगे के दांत काटने के लिए यूज होते हैं। मतलब हर दांतों का आगे चलकर हर दांतों का एक फंक्शन होता है। तो बेसिकली हमारे पास 32 दांत होते हैं और सबका ख्याल रखना जरूरी है क्योंकि सबके अलग अलग काम होते हैं। लेकिन अगर बात करें ओरल हेल्थ इतना क्यों जरूरी है? कहते हैं मुंह जो है हमारा, ये हमारा एक विंडो है। आपकी बहुत सारी चीजें हम दिन भर में यहाँ से बहुत सारी चीजें अंदर डालते हैं, खाते हैं। तो आपका जो मुंह का जो हेल्थ है, आपका जो ओरल हेल्थ है, वो अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बोला जाता है हमारे मुंह में एवरेज कम से कम 500 से 600 टाइप के तो बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं। लेकिन अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है, आपके मसूड़े खराब हो सकते हैं, आपके मुंह से बदबू आ सकती है। अब कुछ लोगों को लगेगा मुंह के बैक्टीरिया की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ। आपके मुंह में जो बैक्टीरिया है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, खून में चला जाता है। अगर आपको याद होगा, मैंने वेल हार्ट में बताया था कि आपके हार्ट की जो ऊपर की लाइनिंग है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। किसकी वजह से? यही सारे जो बैक्टीरिया है उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका मुंह का हेल्थ अच्छा नहीं है तो आगे चलकर बहुत सारे बैक्टीरिया, आगे चलकर बहुत सारी बीमारियां भी आपको ला सकते हैं। इसीलिए ओरल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम होती है दांतों से रिलेटेड? ये कुछ वर्ड है ना, ये आप सिंपल वर्ड है, इसको आप समझ सकते हैं। एक होता है प्लैक, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं। मैंने हर के आगे एक फोटो लगाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपने खाना खाया, कहते हैं अगर खाना खाने के 60 मिनट के अगर आपने खाना खाया 60-30 मिनट के बाद आप कुछ भी ब्रश वगैरह कर लीजिए या हल्का सा अपने मुंह को अच्छे से वॉश कर लीजिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो 60 मिनट के बाद जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो प्लाक बनाने लगते हैं आपके दांतों पे, ये पीलापन जमना स्टार्ट हो जाता है। यही जो प्लाक है वो आगे चलकर बहुत सारी चीजों को लेकर आता है। यही पीलापन जो ये प्लाक है वो ज्यादा अगर जम जाता है, हार्ड हो जाता है, मिनरलाइज्ड हो जाता है, तो उसको हम चाटर कहते हैं। ये जब आपकी दांतों पे हो जाता है तो आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाकर मशीन से ही उसको साफ करवाना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर जब हम उसका और ध्यान नहीं देते तो वो आपके दांत सड़ने लगते हैं, वो और अंदर जाने लगते हैं, कैविटी बनने लगती है। क्योंकि हमारा खाना जो है वो सड़ने लग रहा है, उसमें बैक्टीरिया आने लग रहे हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और आपके दांतों का जो इनामल, जो सबसे हार्ड पार्ट है, वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और जो आपके दांत सड़ने लगते हैं, बहुत सारे लोगों में मसूड़ों की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। हमारे जो गम्स है, मसूड़े हैं, उसमें आपके सारे दांत फिट है। तो अगर आपके मसूड़े, आपके गम्स अगर हेल्दी नहीं होंगे तो आपके जो दांत है वो तो और ज्यादा डैमेज होने लगेंगे। तो आपके बहुत सारे लोगों को गम्स की प्रॉब्लम होने लगती है। मसूड़े जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन बात करें, बहुत सारे लोगों को आगे चलकर मुंह से बदबू भी आती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ब्रश करके भी आते लेकिन मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। दांतों की जो परत होती है, इनामल होती है, वो बहुत ज्यादा हटने लगता है और आपके दांत जो होते हैं वो अंदर से टूटने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। तो ये सारी भी प्रॉब्लम देखी जाती है। उसके बाद सेंसिटिविटी की एक प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन देखी जाती है। वो क्या है? ये आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये आपकी सबसे ऊपर की परत है। ये जब आपकी परत डैमेज हो जाती है, अंदर की जब लेयर डैमेज हो जाती है और आपका जो कीटाणु है, जो जर्म्स है, आपके जो दांतों में कैविटी है, वो जब इस पल्प तक पहुंच जाती है, इस पल्प पे आगे चलकर आपकी जो नस होती है, आपके जो नर्व्स होते हैं, वहां तक जब आपका जो कैविटी पहुंच जाता है,
तब आप जब कुछ खाते हैं पीते हैं तो आपके दांतों में फीलिंग आती है, आपको ठंडा खाया गर्म खाया तो आपको फीलिंग महसूस होती है, इसको हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं। आगे बात करें, दांतों का जो कलर होता है, बहुत सारे लोगों का वो कलर जो होता है वो व्हाइट हटने लगता है, दांत स्टेन होने लगते हैं, डी कलर होने लगते हैं, जिसके कारण बहुत सारे हैं। स्मोक अगर आप कर रहे हैं, आप टोबैको खा रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें जो होती है हमारे दांतों की जो कलर है उसको भी हटाने में मदद करती है। लेकिन बात करें, आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम लोगों को हो गया है जिसमें हमारे जो गम्स होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ब्रश करने के बाद दांतों से, मसूड़ों से खून आने लगता है, आपके मसूड़े जो होते हैं, गम्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बहुत ही टेंडर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मुंह से स्मेल आने लगती है, रिसीडिंग गम्स। इसको समझिएगा, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे आपके दांत के ऊपर तक यहाँ पे पूरे मसल्स हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो मसल्स है वो पीछे हटते जा रहे हैं, आपके दांत हिलने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है। ये आगे चलकर अगर आपने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते हैं तो ये आगे चल के सारी प्रॉब्लम होने लगती है और आपके दांत जो होते हैं, आपके जो गम्स होते हैं वो पीछे आने लगते हैं और आपके दांत शिफ्ट होने लगते हैं, वो हिलने लगते हैं, लूज होने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे दांतों पे होती है। हम क्या कर सकते हैं, हम अगर अपने प्लाक जो वो पीलीपन चीज, पीली पीली जो चीज हमारे दांतों पे जम रही है, अगर हम उसको कंट्रोल करें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक है कोई केमिकल्स यूज कर सकते हैं और दूसरा है मैकेनिकल, मतलब अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, वहां पे वो आपका मशीन से वो उसको ठीक कर देंगे। लेकिन अगर आप कोई केमिकल यूज कर रहे हैं तो उसका एक कुछ रिक्वायरमेंट है, वो पूरा होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपके प्लाक को अच्छे से साफ करना चाहिए। दूसरा, अगर आपके मसूड़ों में, आपके गम्स में स्वेलिंग है तो उस पर भी काम करना चाहिए। दूसरा क्या है, आपके जो मुंह में बैक्टीरिया है, जो खराब बैक्टीरिया है, उसको प्रिवेंट करना चाहिए, उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। तीसरी चीज, हम जब ऐसे बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं तो हमारे मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब उस केमिकल का उस बैक्टीरिया पे कोई असर ही नहीं होता है। तो आपको कोई ऐसा केमिकल यूज करना चाहिए जो ऐसे बैक्टीरिया को होने से रोके। आगे बात करें, आपके जो मुंह के टिश्यूज है, जो मुंह की चीजें हैं, उस पे कंपैटिबल होना चाहिए, मतलब कोई हार्मफुल इफेक्ट आपके मुंह के अंदर के जो टिश्यू है उस पे नहीं करना चाहिए और आपके दांतों को गंदा नहीं करना चाहिए, उसको स्टेन नहीं करना चाहिए। तो ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सस्ता होना चाहिए और आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो कोई ऐसा केमिकल जिसमें ये सारी खासियत हो, इसलिए हमारी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में ट्राइक्लोज़ान यूज किया है। एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो आपको शायद बहुत ही कम टूथपेस्ट में आपको ये चीज दिखेगी। ये क्या है, एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है, वो आपके जो प्लाक जम रहा है, जो पीली पीली चीजें जम रही है, उसको खत्म करता है। दूसरी चीज, आपके जो बैक्टीरिया है उसको मारने का काम करता है। बैक्टीरिया की जो ऊपर की परत होती है उसको डैमेज कर देता है, बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो ये ट्राइक्लोज़ान एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है हमारे टूथपेस्ट में। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं आरडी ऑफ टूथपेस्ट, मतलब रेडियो एक्टिव डेंटिन एब्रेशन। मतलब ये एक ऐसा टूल है जिससे डेंटिस्ट और डॉक्टर जो है वो मेजर करते हैं कि कोई टूथपेस्ट जो है वो आपके दांतों पे क्या असर कर रहा है या कितना उसका आपके दांतों पे असर है। जैसे अगर आपका टूथपेस्ट, जो बच्चों का टूथपेस्ट होता है, उसका ये एब्रेशन, जो आपका ये मार्क है आरडीए, वो कम होता है। मैक्सिमम जो एफडीए ने रिकमेंड किया है वो बोला है 250 के ऊपर अगर किसी टूथपेस्ट का ये आरडीए है तो वो हार्मफुल होता है, आपके दांतों को डैमेज करता है। दांत अलग अलग तरीके से सड़ते हैं। पहले ऊपर की हल्की सी लेयर खराब होती है, वो थोड़ा सा आपके डेंटाइन तक जाता है, उसके बाद फिर आपके पल्प तक अगर जाता है, जहां पे नसें होती हैं, तब आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और जब ये और अंदर चला जाता है तो वो ज्यादा पेनफुल स्टेज हो जाता है।